विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र में 7 कंपनियां देश को समर्पित की हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। सरकार का यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कंपनियों के लिए 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जारी जानकारी दी है और कहा है कि कुछ नया करना चाहते हैं और उन्हें प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। उन्होंने कहा कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नए स्वरूप के किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की यह शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। पीएम ने कहा कि पिछले 7 साल में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि जनसंख्या नीति पर नसीहत दी। संघ प्रमुख ने कहा कि 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% पर पहुंच गया है। जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए, इस बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि 50 साल आगे तक विचार करके रणनीति बनानी चाहिए। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे ही जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बन सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर होकर आया, वहां पर 370 हटने के सामान्य जनता को अच्छे लाभ मिल रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के ही हाथों में रहे और हिंदू मंदिरों की संपत्ति का विनियोग भगवान की पूजा और हिंदू समाज की सेवा और कल्याण के लिए हो। देश के विभाजन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विभाजन की टीस अभी तक गई नहीं है। इतिहास का सामना करना चाहिए। कोई हुई एकता को, अखंडता को दोबारा लाने के लिए इस इतिहास को जानना चाहिए। इस इतिहास को विशेषकर नई पीढ़ी को जानना चाहिए। भागवत ने कहा कि अपने घर पर स्वच्छता तो हम देख लेंगे, अपने मोहल्ले की स्वच्छता तो भी देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण विहीन व्यवस्था से अराजकता का संकट होता है। देश भर में विजयदशमी की धूम है। आज भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। देश भर में विजयदशमी की धूम है। आज भगवान राम की पूजा की जाती है। रावण को किया गया दहन। पीएम मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सूरत के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की धरोहर को गुजरात आगे बढ़ा रहा है। गांधी जी के रामराज्य की कल्पना की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशिष्ट पूजन किया। इस दौरान अलग अलग अंदाज में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में नाथ संप्रदाय की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोरक्षक पीठ से शाम 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रामविलास वेदांती ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ कौरवों की सेना इकट्ठा की जा रही है, जिसमें सपा, प्रसपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य छोटे दल शामिल। दो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रामविलास वेदांती ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ कौरवों की सेना इकट्ठी की जा रही है, जिसमें सपा, प्रसपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य छोटे दल।
आगरा में बीजेपी विधायक ने दुर्गा पंडाल में राजनीतिक मंच बनाया। दुर्गा पंडाल में गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे लगाए। विधायक रामप्रताप चौहान ने सपा को राष्ट्रविरोधी पार्टी बताया। दुर्गा पंडाल से पार्टी का बखान करते नजर आए विधायक। सुयोग्य भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी में सहयोगी रूप में नजर आ सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2022 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रखी। ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा तमाम मुद्दों पर बनाया गया। जो पार्टी मुद्दों पर समझौता करेगी उसके साथ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली रैली में ऐलान किया जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी अगर हमारे मुद्दों को मानती है तो हम साथ जाने के लिए तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन से पहले बीजेपी से मांग रखी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि देश में पिछड़ों की जातिगत जनगणना रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करें और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की जाए। आज से 30 अक्टूबर तक बीजेपी के किसान चौपाल का आयोजन, जिसमें सांसद विधायक और राज्य मंत्री किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि असलहा बरामद करने एसआईटी टीम रवाना हुई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें जो इस बीच सामने आ रही है। अंकित दास और उसके गनर को लेकर एसआईटी रवाना हुई है। बड़ी अपडेट, अहम अपडेट आपको दे रही हैं। एसआईटी टीम दोनों को लेकर लखनऊ रवाना। आपको बता दें कि गन और रिवॉल्वर की बरामदगी यहाँ पर टीम करेगी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। असलहा बरामद करने एसआईटी की टीम रवाना हुई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। एसआईटी की टीम दोनों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना और गन और रिवॉल्वर की बरामदगी यहां पर टीम करेगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको जो इस बीच से सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीम जो है वो अंकित दास और उसके गनर को लेकर आपको बता दें कि रवाना हुई है। एसआईटी की टीम यहां पर अंकित दास और उसके गनर को लेकर रवाना हुई। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गन और रिवॉल्वर की बरामदगी यहां पर टीम करेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिसंबर 2023 तक गर्भगृह के भवन के दर्शन शुरू होंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस रिमांड पूरी होने से पहले जेल भेजा गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने 59 घंटों तक पूछताछ की। चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने अधिकारियों को तबादलों के निर्देश दिए हैं। 3 साल एक ही जिले में रहने वाले अधिकारियों के तबादले होंगे। कौशाम्बी में फ्री में बांटे गए बल्ब और होल्डर में सिम मिलने से मामले में एटीएस ने होल्डर की सप्लाई करने वालों से पूछताछ की। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गाजीपुर में पड़ोसी से मामूली विवाद में युवक को झगड़ा करने से मना करने पर युवक ने अपनी मां को पीटा और फिर ननिहाल ले गए। कौशाम्बी में स्कूल में आगे बैठने को लेकर भेदभाव करते हुए दबंग ने 3 छात्रों की पिटाई कर दी। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही मामले की शिकायत एसपी से की और एसपी ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मथुरा में एक मकान का छज्जा भरभराकर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु आ गए। इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी ट्रेन के 22 डब्बे पलट गए। सूचना के बाद मौके पर जीआरपी और स्थानीय रेलवे प्रशासन पहुंचा।
बिजनौर में तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अलीगढ़ में बारातियों को लेकर जा रही पिकअप पलट गई। हादसे में 20-25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ में मासूम बच्ची को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में एक झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति की मौत हो गई और झोलाछाप दुकान छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में महिला अस्पताल की कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कर्मचारी को पिछले 7 महीने से नहीं मिला था वेतन। आगरा में चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्नाव में पुलिस ने पीड़ित की पिटाई की और बहन के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने गया था युवक। पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर भाई बहन ने जहर खाया। गंभीर हालत में भाई बहन का अस्पताल में इलाज जारी। एटा की बेटी अपेक्षा यादव ने जिला का नाम रोशन किया, जो भारत के सबसे बड़े ICMR में रहकर वैज्ञानिक के तौर पर कर रही हैं काम। अपेक्षा यादव ने एटा में इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगरा से ग्रेजुएशन और नोएडा से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद अपेक्षा डॉक्टर बनी। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी 16 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर के दर्शन करेंगे, साथ ही एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दशहरे के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का ऐलान किया गया। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे और बद्रीनाथ धाम में कपाट आगामी 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। रुद्रपुर में विजयदशमी की तैयारी पूरी। रावण वध के बाद रावण के पुतले का दहन की परंपरा को बरकरार रखने के लिए पार्क में 55 फुट ऊंचा रावण लगाया गया। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी 45 फीट के बनाए गए हैं। यूपी के मुरादाबाद से आए हैं कारीगर। कई दशकों से रावण का पुतला बना रहे हैं कारीगर। रामनगर में एक व्यक्ति का शव जंगल में पड़ा हुआ मिला। 7 अक्टूबर को अपने घर पर मजदूरी के लिए गया था व्यक्ति। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। 6 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट। आज होगी कपाट बंद होने की औपचारिक घोषणा। केदारनाथ से हृदय रोग पीड़ित मरीज का हुआ रेस्क्यू। SDRF की टीम ने हेलीपैड तक सुरक्षित पहुंचाया। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। उपनल और आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। रामनगर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया आंदोलन। 24 वन ग्रामों ने अभी तक नहीं पहुंची पाई है बिजली और सड़क। SDM को ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। KKR CSK की टीमें आज दुबई में आमने सामने होंगी और दशहरे के दिन आज सभी की नजरें फाइनल्स पर टिकी होंगी। 24 अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है। हालांकि क्रिकेट जगत में मुहर्रबानी जंग शुरू हो चुकी है। लोगों को मैच का बेसब्री से इंतजार है। भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक को T20 के मौके ऐड को लेकर खूब मजे लिए और कहा कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं। एथलेटिक्स ने नेशनल रेसलिंग इवेंट में जम्मू कश्मीर के अबरार चौधरी ने इतिहास रच दिया है। अबरार ने अंडर 20 इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी क्रिकेट के कप्तान अबरार आजम ने भारत से होने वाले मैच को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि भारत के खिलाफ इस बार उनकी जीत पक्की है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में अभी उन्हें अगले 6 दिनों तक जेल का ही खाना खाना पड़ेगा, जहां उन्हें मिनरल वाटर से लेकर वड़ा पाव ही खाना पड़ेगा। अभिनेत्री नूरा फतेही को ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन किया। दिल्ली के ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही है। अभिनेता शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू का बयान जो है वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद को एक बुरा पिता का टैग दिया है। अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर करके गदर 2 फिल्म का इशारा दिया। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अभिनेता सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के लिए स्पेशल सॉन्ग विघ्नहर्ता किया।